हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आने वाले नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। जनरल और लव लाइफ हर तरह से आपके लिए आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो नेक्स्ट 7 डेज के लिए आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं, क्या आपके लिए क्या आने वाला है अगले 7 दिन, प्लीज़ गाइड करें। अगले 7 दिन की क्या एनर्जीज़ हैं नेक्स्ट 7 डेज। नेक्स्ट 7 डेज आप किस एनर्जी में रहने वाले हो, आपके लिए क्या चीज़ें आने वाली हैं, आपके लिए अगले 7 दिन कैसे रहेंगे। सो नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए क्या रहने वाले हैं, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, लव लाइफ, हर चीज़ के लिए देखेंगे यहाँ पर। तो आने वाले 7 दिन में सबसे पहली चीज़ तो है कि एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। कहीं ना कहीं किसी क्रॉस रोड पर आप बहुत समय से थे, किसी ट्रैप सिचुएशन में थे, किसी स्टक सिचुएशन में आप बहुत लंबे समय से रहे हैं, जहां आप अपना मन मार कर भी चीज़ें करने में लगे हुए, अंदर ही अंदर घुटन रही है, सप्रेशन रहा है, लोगों के ताने सुनने पड़ रही हो, लोगों की बातें सुननी पड़ रही हो, कोई आपके हार्डवर्क को, कोई आपके इमोशंस को नहीं समझ रहा हो, कि जहां आप जस्ट अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हो लेकिन रिवॉर्ड के नाम पर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, कि जहां पर आपको कहीं कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था, कोई एडमिरेशन नहीं मिल रहा था, कोई समझ के नहीं ले रहा था, जहां पर आपने सोच लिया था जैसे ज़िंदगी ऐसी ही है, इसी हिसाब से चलना है। हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ में बहुत चैलेंजेस रह रहे हो, जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, इंटरव्यूज़ दे रहे हो, कोशिशें कर रहे हो, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं चीज़ें हो रही। क्या डायरेक्शन दूसरी चेंज कर लें, इसी दिशा में बढ़ें, या किसी और जॉब को चेंज कर लें, या कुछ और चीज़ों में चले जाएं। तो बहुत एक अंतर्द्वंद, एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट और इमोशनल टर्मोइल और एक स्टक सी एनर्जीज में बंधा हुआ एक घुटन भरा माहौल आपने बहुत लंबे समय से फेस किया, चाहे वो आपकी लव लाइफ ही क्यों ना हो। वहाँ पर भी आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा ही ट्रैप्ड सा महसूस किया है, ऐसे एक पॉज की स्टेट में रहे जहाँ पर आप हमेशा एक वेटिंग जोन में रहे कि क्या होगा, मेरी लव लाइफ में क्या होगा, क्या चीज़ें रहेंगी, क्या वो अब मेरे पास आएंगे या मैं मूव ऑन कर जाऊँ, क्या उनके दिल में मेरे लिए प्यार है नहीं है। तो हर तरह की सिचुएशन में यहाँ पर आपको न्याय मिलता नजर आ रहा है। जजमेंट की एनर्जीज है, एक डिसीजन पर आप पहुंच पाओगे, आपके फेवर में एक डिसीजन होता नजर आ रहा है, जो आपको यूनिवर्स जैसे आपकी जो स्टक सिचुएशन है, स्ट्रगल्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, उससे आपको निकाल कर बाहर लाता नजर आ रहा है, कि जहां पर आप अपनी पावर में आते नजर आ रहे हो, अपना बैलेंस वापस से गेन करते नजर आ रहे हो। कहीं ना कहीं जो बहुत ज़्यादा इमोशनली आप वीक रह रहे थे, या इमोशनली कोई भी आपके साथ प्ले कर जाता हो या मैनिपुलेट कर जाता हो, तो उन एनर्जी से जैसे आप बाहर निकलने वाले हैं, जहां पर आप अपने आप के अंदर एक स्ट्रेंथ गेन कर पाओगे, मन मजबूत होता नजर आ रहा है, जहां पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होकर प्रैक्टिकल वे में चीज़ों को आगे ले जाने का एक कॉन्फिडेंस आता नजर आ रहा है, कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव शिफ्ट है। ये इस हफ्ते में अगर आप किसी तरह का जॉब इंटरव्यू या कुछ चीज़ें कर रहे हो, या किसी तरह के प्रमोशन का वेट कर रहे थे, किसी तरह के कुछ प्लान आगे बढ़े, कुछ चीज़ें आगे बढ़े, किसी भी तरह की सिचुएशन में आप थे, तो वहां पर चीज़ें सक्सेस की तरफ जा रही हैं। एक नई बिगनिंग, या कह लीजिए किसी तरह का गेन, किसी तरह के प्रॉफिट्स यहाँ नजर आ रहे हैं, कि जहां पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली फुलफिल्ड महसूस करने वाले हैं, इमोशनली सेटिस्फाइड महसूस करने वाले हैं। अगर कोई ऐसे जन हैं, कोई ऐसे लोग हैं, आपके सीनियर्स हो सकते हैं, आपके घर में कोई कपल हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, या आपकी लव लाइफ की अगर बात करें तो आपके लाइफ में या आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसा अथॉरिटेटिव कंट्रोलिंग लोग हैं जिनके कारण चीज़ें नहीं आगे बढ़ रही थी, तो वहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में होती नजर आ रही। कहीं ना कहीं इस समय आप अपनी लाइफ को खुद को चुनते नजर आ रहे हो, प्रैक्टिकलिटी के साथ चल रहे हो, डिसीजंस लेने की एनर्जीज हैं, डिसीजन मेकिंग की एनर्जीज हैं, और लोगों का, आपके सीनियर्स का यहाँ सपोर्ट भी नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में आपको क्लैरिटी आएगी, कुछ सच सामने आते नजर आ रहे हैं, कुछ ट्रुथ से आपका सामना हो सकता है इस समय, और जिससे आपको एक जैसे जो मेंटल फॉग है, जो कंफ्यूजन है, वो एकदम से क्लियर हो जाएगा, कि वो जो एक पर्दा था, एक धुंधलापन था, एक इल्यूजन कंफ्यूजन जो चल रहा था ना, वो जैसे एकदम से क्लियर आउट हो जाएगा, कि जहां आप समझ पाएंगे कि हाँ, आपको किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या करना है। तो यहाँ एक ऐसी एनर्जी है कि जहां आपकी पावर वापस आपके हाथ में आ रही है, और यूनिवर्स की मदद से, यूनिवर्स के सपोर्ट से ये चीज़ें होंगी,
और किसी तरह के फाइनेंशियल गेन्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, किसी तरह के प्रॉफिट्स आपको होते नज़र आ रहे हैं। और अगर लव लाइफ की भी बात करें हम, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके पर्सन किसी तरह के अगर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में रहे हैं, कंफ्यूजन में रहे हैं, तो उससे जैसे वो क्लैरिटी की तरफ आएंगे, जहाँ पर वो इस रिश्ते की सच्चाई को, गहराई को, जो आप दोनों का सोलफुल बॉन्ड है, उसको समझ पाएंगे, उसको महसूस कर पाएंगे कि वो आपके लिए इमोशनल होते नजर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके साथ अपना फ्यूचर देखते नजर आ रहे हैं। किसी तरह के लव लाइफ में एक न्याय मिल रहा है। लेकिन साथ में यहाँ पर और एनर्जीज में यहाँ पर देखें तो लव लाइफ में रीयूनियन के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, न्यू बिगनिंग के चांसेस हैं, आपके पार्टनर आपको अप्रोच कर सके, बहुत समय से आप क्रॉस रोड्स पर, तो वहां पर एक जजमेंट आता नजर आ रहा है कि न्याय मिलेगा, हीलिंग आ रही है, रिकंसिलिएशन यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन अदरवाइज भी आपकी लाइफ के जो चैलेंजेस हैं, वहां पर जैसे आप अपनी पावर गेन कर रहे हो और काफी ज्यादा आप कंट्रोलिंग हो सकते हो, काफी ज्यादा इस समय ब्लंट हो सकते हो, थोड़े से प्रैक्टिकल माइंडसेट की एनर्जीज है, जहां पर उसी हिसाब से आप इस समय चलना प्रेफर करोगे। कहीं ना कहीं इमोशनल इम्बैलेंस से आप बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत प्यारी एनर्जीज है आने वाले 7 दिन के लिए कि जहां पर चीजें आपके फेवर में हो रही हैं। और थोड़ा सा अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, कम्युनिकेशन पर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत ही ज्यादा रूड ना हो जाए, प्रैक्टिकल होने के चलते, ओवर लॉजिकल, ओवर प्रैक्टिकल होने के चलते कहीं किसी से आप तू मैं ना कर लो, बहुत ज्यादा ब्लंट ना बोल जाओ, किसी का दिल ना दिखा दो कि कई बार हम बहुत ज्यादा अगर ओवर प्रैक्टिकल माइंडसेट में हो जाते हैं तो हम बहुत कुछ बोल जाते हैं। हम बोल सही रहे होंगे लेकिन कई बार वो चीज़ें सामने वाले को तीखी लग सकती हैं, गलत तरह से वो उन चीज़ों को ले सकता है, तो उन चीज़ों से पर आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बाकी इस समय जो आप अपने प्लान्स करोगे, जिन चीज़ों को आप आगे ले जाना चाहोगे, तो वो चीज़ें आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। जहां भी आप स्टक हो वहां से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और कुछ अगर डील स्टक हुई पड़ी थी, कोई लीगल मैटर या किसी तरह के केसेस चल रहे हैं, कुछ और चीज़ें चल रही हैं जहां पर आपको नहीं पता आपके फेवर में चीज़ें होंगी या नहीं, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव आउटकम यहाँ नजर आ रहा है, एक पॉजिटिव आपको रिजल्ट मिलता नजर आ रहा है। किसी भी तरह के अगर डॉक्यूमेंट्स या कुछ चीज़ों में उलझा दिया गया था अगर आपको, तो वहां पर भी आपके फेवर में चीज़ें जजमेंट यूनिवर्स करता नजर आ रहा है। और ऑनेस्ट रहिए, करियर पर फोकस कीजिए, अपनी लाइफ पर फोकस कीजिए। आप किसी भी तरह की ना नेगेटिविटीज को या बहुत ज़्यादा ही मीठी मीठी बातें या बहुत ज़्यादा कोई मैनिपुलेट करने की एनर्जीज में रहेगा ना, तो आप बहुत ज़्यादा ही इस समय वो चीज़ों को समझ पाओगे। पहले अगर बातों में आ जाते होगे ना, तो अब नहीं आने वाले। इस वीक की एक ऐसी एनर्जीज रहेंगी जहाँ पर आप जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी नहीं है उनको आप अपनी लाइफ से हटाते नजर आ रहे हो, और ये सब यूनिवर्स के सपोर्ट से होता नजर आ रहा है। तो होपफुल रहिए, आपके लिए बहुत बेहतरीन हफ्ता है, प्रोफेशनली भी, पर्सनली भी, और इमोशनल लेवल पर भी, एंड लव लाइफ में भी। एक हीलिंग भी आ रही है यहाँ पर, चाहे वो फाइनेंसेस में हो, आपके करियर में हो, चाहे आपके इमोशनल लेवल पर हो या लव लाइफ में हो, वहाँ पर एक हीलिंग आती नजर आ रही है। चलिए देखते हैं। आपके पर्सन भी ना इस समय बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड होने वाले हैं। कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ज़्यादा स्पाइस टॉक भी करेंगे, उनकी नज़रें आपसे नहीं हटने वाली हैं। कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करने वाले हैं। जो भी आपका अफेक्शन रहा है, इमोशंस रहे हैं, प्यार रहा है, जो भी चीज़ें आपकी तरफ से, आप जिस तरह के गिविंग नेचर में रहे हो, मदरली वाइब्स जो आपकी रही हैं, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। कहीं ना कहीं उन्हें लगेगा कि आप ही इनके लिए एकदम परफेक्ट मैच हो, परफेक्ट हस्बैंड या वाइफ हो, जिसके साथ ये आगे बढ़ना चाहेंगे। अगर उन्होंने भी बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज, रिस्ट्रिक्शंस में, कन्फ्यूजन में चीज़ों को डाला था ना, तो वो भी उन दायरों को क्रॉस करते नजर आ रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ेंगे। आप लोगों की लाइफ में कोई कपल हो सकता है आपके पर्सन की जो आप दोनों के अगेंस्ट हो, लेकिन उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स एंड हो रही हैं, स्लीपलेस नाइट्स अगर आप फेस कर रहे हो, जहाँ चाहे करियर की टेंशन हो, चाहे लव लाइफ की टेंशन हो, चाहे फैमिली के अंदर कलेश कलह हो, किसी तरह की नेगेटिविटीज़ है, तो उन नेगेटिविटीज़ से जहाँ पर आप अबैंडन्ड सा महसूस कर रहे थे, आइसोलेटेड सा महसूस कर रहे थे कि जैसे कोई आपका अपना नहीं है, सब आपका लाभ उठाते हैं, सब अपने मतलब से जुड़े हैं, सबकी अपनी ज़रूरतें हैं, इसलिए आपसे जुड़ते हैं, कोई दिल से चाहने वाला, दिल से साथ निभाने वाला कोई नहीं है। हर जगह आप कर करके थक जाते हैं लेकिन कोई सपोर्ट नहीं देता, तो वहां पर आप उन चैलेंजिंग टाइम से, उन सफरिंग से जैसे बाहर निकलोगे इस समय ना। चाहे फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हो, करियर की स्ट्रगल्स भी हो सकती हैं, पेंटिकल्स है, या वैसे ही एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो लव लाइफ या घर के किसी तरह की चीज़ों की वजह से, तो उन चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हैं। चलिए देखते हैं और क्या है नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए।
नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, क्या एनर्जीज रहने वाली है नेक्स्ट 7 डेज। बहुत ही प्यारी एनर्जीज हैं। आप जैसे खुद को हील करते नजर आ रहे हो, आइसोलेशन से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से जैसे बाहर निकल रहे हो। आने वाला हफ्ता जैसे ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, यूनिवर्स आपको आपकी जो भी सफरिंग्स का है, आपने जो भी सफ़र किया है, जिस भी तरह से आपके जीवन में जो तकलीफ़ें रही हैं, उनको जैसे अब दूर करता नज़र आ रहा है, आपको ब्लेस करता नज़र आ रहा है। आपको इस समय एक रिवॉर्ड का टाइम है, जहाँ किसी तरह के कुछ पॉजिटिव आउटकम आपकी लाइफ में दिखेंगे, रिजल्ट्स आपकी लाइफ में दिखेंगे, कुछ आप डिसीजंस ले पाओगे, कुछ प्रॉफिट्स हैं यहाँ, गेन है, कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव शिफ्ट हो रहा है, जहाँ पर आप इस समय जैसे शुक्राना वाली एनर्जीज होती है ना, कि यूनिवर्स का, ईश्वर का शुक्रिया करते नजर आ रहे हो, कि जहाँ एक ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जीज में जाने वाले हो, जहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ, अभी तक जो चैलेंजेस लिए थे, जो मैं सफरिंग से गुजर रहा था या गुजर रही थी, फाइनली यूनिवर्स ने मेरे हार्ड वर्क का जो भी मैंने मेहनत की है उसका फल मुझे दिया है। तो काफ़ी ज़्यादा हील्ड महसूस करने वाले हो, इमोशनली बैलेंस महसूस करने वाले हो, हार्मनी की एनर्जीज है। 10 ऑफ कप्स, खुशियाँ हैं जीवन में, हैप्पीनेस है, एक सुकून का एहसास होगा, एक सुकून भरी नींद मिलेगी, जहाँ पर आप जो भी एंग्जाइटी जो ये एनर्जीज में रही हैं, जहाँ पर आप रातों को परेशान होते रहते होगे, उन एनर्जी से आप बाहर निकलेंगे। कहीं ना कहीं लाइफ की हर एक छोटी से छोटी मोमेंट को भी जैसे इस हफ्ते एंजॉय करने वाले हो, और हर चीज़ को महसूस करते नज़र आ रहे हो सकता है आप कहीं बाहर घूमने जाओ, कहीं आउट ऑफ सिटी आप जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, सोलो ट्रिप हो सकता है, फैमिली के साथ जा सकते हो, लेकिन हर चीज़ जो नेचर की ब्यूटी है, हर चीज़ को जैसे आप एडमायर, अप्रिशिएट करते नज़र आ रहे हो, और कहीं ना कहीं एक आपके जीवन में जैसे बैलेंस आ रहा है, जो इम्बैलेंस रहा है उसमें एक बैलेंस आता नजर आ रहा है। 10 ऑफ कप्स है तो अगेन रीयूनियन की एनर्जीज हैं। आपके पर्सन जैसे आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझते नजर आ रहे हैं कि चीज़ें आगे बढ़ेंगे। प्लेफुलनेस, हैप्पियर टाइम्स में मूव कर रहे हो, पॉजिटिविटी आ रही है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी से बाहर निकल रहे हो, न्यू बिगनिंग है। जो ये अलोननेस और लेट गो और हर उस तरह की नेगेटिव एनर्जीज से आप घिरे हुए थे, जहाँ पर जिसका जो मन आया कहकर चला गया, जिसने जो कहना है, मतलब आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ और हर तरह से जो जैसा बेइज्जत कर दे, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा अपनी मजबूरियों में, अपनी सिचुएशन में स्टक थे कि जहाँ कुछ भी आपके मन का नहीं हो रहा था ना। तो वहाँ यूनिवर्स का सपोर्ट आ रहा है, इस अकेलेपन से, इस नेगेटिविटी से एक रोशनी की तरफ, एक ब्राइटनेस की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हो, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग भी नजर आ रही है यहाँ पर, और प्लेफुलनेस के साथ कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में आप हैप्पियर टाइम्स में आप जाते नजर आ रहे हो। और कुछ एक के लिए हो सकता है कि कोई नया पर्सन आपको अप्रोच करे, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आए, जो अगर वो स्टेप लोगे आप, तो वो आपके बहुत ही पॉजिटिवली, आपके लिए बहुत आपके फेवर में रहेंगी चीज़ें, वो आपके लिए एक फ्यूचर की जैसे फाउंडेशन बिल्ड करने का समय है। ऐसी एनर्जीज भी हैं कि जहाँ पर कुछ नए प्लान्स आपके सामने आ सकते हैं, नई डील्स आ सकती हैं, कुछ ऑफर्स आ सकते हैं, या कोई पर्सन आ सकता है जिसके साथ शायद हो सकता है कि आप उसके साथ आगे बढ़ना चाहें। तो डिपेंड करता है, अगर आप वेट कर रहे हो किसी नए पर्सन का, या नए जॉब का, या किसी और तरह की चीज़ों का, तो वहाँ पर एक पॉजिटिविटी आ रही है, प्लेफुलनेस है, हार्मनी है, ऑर्डिनरीनेस है। कहीं ना कहीं बहुत सुकून भरा बेहतरीन समय आपके लिए आने वाले 7 दिन में रहने वाला है। राशियों की अगर बात करें हम, तो यहाँ पर स्वॉर्ड्स है, वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स है, कप्स है, सारे एलिमेंट्स है, सभी राशियाँ हैं। जो स्ट्रांगली आए हैं वो है हमारे पास वोगो कन्या राशि है, लिब्रा तुला राशि भी यहाँ नजर आ रही है, जेमिनाई मिथुन राशि यहाँ स्ट्रांगली आए हैं। और नंबर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 है, 20 है, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आप लोगों की, या फिर 2, 20, 13, 4 और 11, 10, 8, 14, 5, 1 and 6, 24, 15, 22 और 14 बोल दिया मैंने, 23, या फिर 9, 27, 9, 18, 19 भी हो सकता है। तो ये सब डेट ऑफ बर्थ या बर्थ मंथ में आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं ये नंबर्स। सो आपके लिए आने वाला समय बहुत अच्छा है। नेक्स्ट 7 डेज आप बहुत कुछ अच्छा अपनी लाइफ में कर पाओगे, और लव लाइफ में भी रीयूनियन, कम्युनिकेशन, न्यू बिगनिंग्स की एनर्जीज है। कम्युनिकेशन से ज़्यादा जैसे चीज़ आपको न्याय मिलेगा यहाँ पर,
चलिए देखते हैं यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए। यूनिवर्स क्या कहना चाहता है नेक्स्ट वीक के लिए, नेक्स्ट 7 डेज के लिए, कमिंग 7 डेज। यूनिवर्स क्या आपको बताना चाहता है आने वाले 7 दिन के लिए। सो यहाँ पर वही एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है टेक टाइम टू ब्रीद आउट। सबसे पहली एनर्जी जो ऑर्डिनरीनेस वाली एनर्जी हो जाती है, कहीं ना कहीं जो बहुत सफरिंग, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी ले रहे हो, उससे फाइनली आप बाहर निकल रहे हो। उन चीज़ों से, उन सफरिंग से आप एक जो भारीपन, हैवीनेस रह रही थी, उन चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे। और कहीं ना कहीं इस समय थोड़ा, अगर बहुत समय से बहुत ड्रेनिंग एनर्जीज में रहे हो, डिप्लीटेड सा महसूस किया, तो इस समय आप थोड़ा सा अपने लिए समय लो, थोड़ा सांस लेने का समय लो अपने लिए। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करो, यूनिवर्स आपके फेवर में चीज़ें कर रहा है। सरेंडर टू द डिवाइन, यूनिवर्स पर सरेंडर कीजिए। जो आपके चैलेंजेस हैं वो अपने आप आपके फेवर में चीज़ें शिफ्ट करता नज़र आ रहा है, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और एक कहीं ना कहीं यूनिवर्स जैसे आपको प्रोटेक्ट करता नज़र आ रहा है, यूनिवर्स की शील्ड कह लीजिए, जैसे आपको प्रोटेक्ट कर रही है, सेफ कर रही है और सिक्योर कर रही है। और जितना आप उन पर ट्रस्ट करेंगे बिना किसी डाउट के, आपकी लाइफ उतना पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगे। कि खुद हाथ पांव मारने की जगह या खुद बहुत ज़्यादा ओवर लॉजिकल होने की जगह आप जस्ट डिवाइन पर ट्रस्ट करिए, अपनी मेहनत करते चलो, अपना डेडिकेशन, अपने एफर्ट्स अपनी तरफ से सही रहिए, कहीं गलत ना करें किसी के साथ, तो यूनिवर्स अपने आप आपको अपने हाथों में थामता नजर आ रहा है। लक इज़ ऑन योर साइड, तो कहीं ना कहीं भाग्य आपका साथ देने वाला है। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कितनी भी बड़ी सिचुएशन, प्रॉब्लम हो, हर चीज़ में जैसे आपके फेवर में चीज़ें होती नज़र आ रही हैं, जैसे मूवमेंट की एनर्जीज हैं, एक फोकस है, एक डायरेक्शन मिलती नज़र आ रही है, इल्यूजन्स, भ्रम हट रहे हैं और एक एनर्जेटिक शिफ्ट है यहाँ पर। एक बहुत ज़्यादा कह लीजिए फायर एनर्जीज बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, जैसे पैशन वापस से एक रीइग्नाइट होगा, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, लव लाइफ हो, कहीं भी आप लीजिए। कि जो एक अंदर से मन पूरी तरह से बुझ गया था, सब कुछ ठंडा पड़ हो गया था कि कुछ भी नहीं है, जस्ट चलना है, एक रूटीन लाइफ है, तो उससे आप बाहर निकल रहे हैं। वापस से स्पार्क, वापस से लाइफ, वापस से पॉजिटिविटी महसूस कर पाएंगे, वापस से वो हैप्पियर टाइम्स की तरफ जैसे आप जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके फेवर में है, आपका भाग्य, आपकी डेस्टिनी आपको सपोर्ट करेगी आने वाले 7 दिन में, तो होपफुल रहिए। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।